students, this is next part and we will start from here, from this paragraph. This priceless commodity, the English language, was not so widespread in our village a decade ago. यानी एक डिकेड के एगो यानी पहले, एक दशक से पहले. डिकेड व्हाट इज पीरियड ऑफ 10 years. Yes. तो दिस प्राइसलेस कमोडिटी जो है, प्राइसलेस कमोडिटी व्हाट इज, जो हमारी कमोडिटी थी, हमारी मतलब कॉलोनी थी, जो हमारी कमेटी थी, उसके अंदर द इंग्लिश लैंग्वेज वाज नॉट सो वाइड स्प्रेड. उस समय तक इंग्लिश लैंग्वेज जो थी बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं थी, वाइड स्प्रेड नहीं थी इन आवर विलेज, हमारे विलेज में. ठीक है, यानी 10 साल पहले हमारे विलेज में इंग्लिश जो है बहुत ज्यादा फेमस नहीं थी. इट मीन्स सबको नहीं आता था इंग्लिश बोलना. दैट वाज व्हाई रंगास होम कमिंग वाज ए ग्रेट इवेंट. इसलिए रंगा का घर पे आना एक बहुत बड़ा इवेंट माना जा रहा था. क्यों ये इवेंट माना जा रहा था रंगा का घर पे आना? मैम क्योंकि बैंगलोर सिटी से मैं अपने गांव आया था वापस. नहीं, तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट क्यों माना जा रहा था? बिकॉज ऑफ ही वॉज स्टडिंग देयर. क्योंकि वह बाहर पढ़ता था और उस समय गांव के बहुत ही कम लोग, रेयर पर्सन जो थे, वो बाहर स्टडी के लिए जाते थे. तो दैट्स व्हाई इट इज एन इम्पोर्टेंट टाइम या इम्पोर्टेंट इवेंट फॉर देम. ओके, नाउ people rushed to his doorstep announcing the accountant's son has come. People rushed to his doorstep. लोग दौड़कर उसके घर के दरवाजे पर पहुंच जाते थे. ओके, अनाउंसिंग और अनाउंसमेंट जैसा हो जाता था. क्या? The accountant's son has come. अकाउंटेंट का बेटा आ गया है. And the boy who had gone to Bangalore for his studies is here. वह लड़का जो कि स्टडी के लिए बैंगलोर गया था, वो वापस आ गया है. for his studies is here. वो वापस आ गया है. It seems and come Ranga is here. It seems ऐसा लगता था and Ranga is here. रंगा यहाँ है. Let's go and have a look. हमें चलना चाहिए और उसको देखना चाहिए. Attracted by the crowd, I too went and stood in the courtyard and asked, "Why have all these people come? There's no performing monkey here." Attracted the crowd, बहुत सारी क्राउड आ जाती थी वहां पर. तो that's why वो I too went and stood in the courtyard. और हम भी जाकर courtyard में, आंगन में खड़े हो जाते थे. And asked, और पूछते थे, why have all these people come? ये सब लोग क्यों आए हैं यहाँ पर? There is no performing monkey here. कोई मंकी परफॉर्मेंस यहाँ नहीं हो रहा है. ओके, सो a fellow without any brains said loud enough for everyone to hear, "What are you doing here then?" और फिर a fellow without any brains, बिना दिमाग लगाए कोई एक लड़का कह देता था loud enough, जोर से, for everyone to hear, जिससे सबको सुनाई दे. क्या कहता था? What are you doing here then? अच्छा ठीक है, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Okay, a youngster, immature and without any manners, thinking that all these things were now of the past, I kept quiet. A youngster, immature, वो जो लड़का, वो एक छोटा बच्चा होता था और immature होता था, maturity नहीं है उसमें. तो that is why he is saying, and I ignore it
बिकॉज ऑफ ही हैड नो मैनर्स, क्योंकि इसमें कोई मैनर्स नहीं है, तो वो ऐसा बोल रहा है, तो आई नेवर केयर फॉर इट, मैं इसकी कोई परवाह नहीं करता, एंड थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट। और ये जो चीजें मैं हमेशा सोचता कि चलो ठीक है ऐसा तो होता ही रहता है, दैट्स व्हाई आई कीप क्वाइट, मैं चुपचाप हो जाता। Seeing so many people there, Ranga came out with a smile on his face. बहुत सारे लोगों को देखकर रंगा जो है वो स्माइल करता हुआ आता है, ठीक है। Had we all gone inside, देखिए सी जो वर्ड है SEEC और here ये जितने भी सेंस ऑर्गन से रिलेटेड चीजें हैं, कौन कौन सी, सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, ये सब आईएनजी नहीं लेते हैं, ओके। इसमें आईएनजी यूज नहीं होता है, जैसे कि हम लोग नहीं कहते हैं आई एम सीइंग यू, आई एम सीइंग यू, गलत है ना ये, इज इट राइट, आई एम सीइंग यू, सही है क्या ये सेंटेंस? हेलो स्टूडेंट्स, इज इट करेक्ट सेंटेंस? माइक नो मैम। तो ये बताइए कि ये करेक्ट क्यों नहीं है, क्यों करेक्ट नहीं है? हेलो मैम क्योंकि ये तो फ्यूचर में है ना। अरे भाई मैं एक सेंटेंस पूछ रही हूँ, आई एम सीइंग यू, ओके, तो ये सेंटेंस आपको करेक्ट लग रहा है क्या? आई एम सीइंग यू, मैं तुम्हें देख रही हूँ, इज इट करेक्ट? हु इज सेइंग दिस, कौन कह रहा है सही है ये, नाम बताइए कौन बोला? अच्छा, आई एम सीइंग यू इज करेक्ट, हु इज सेइंग दिस, जल्दी बोलो ना, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? हु इज टेलिंग दिस, तभी तो बीच का नहीं बताते कुछ भी, होने तो आपने कहा, तो फिर कौन बोल रहा था कि करेक्ट है ये? करेक्ट नहीं है ये। अच्छा अब ये करेक्ट कोई नहीं बोला है कि करेक्ट है। हाँ तो बताइए करेक्ट नहीं है तो क्यों नहीं है? हाँ आंसू भी बोल रहा होगा करेक्ट है, नहीं है, ठीक है, तो क्यों नहीं है करेक्ट? आप बता देना। मैं तो बिल्कुल बताऊंगी बताऊंगी तभी तो मैंने ये सेंटेंस यूज किया, नहीं तो मैं क्यों करती। देखिए ये जो है सेंटेंस इनकरेक्ट है, कौन मैसेज किया था? मैं इतनी जल्दी बंद हो गया, मेरे को दिखा नहीं क्या था, क्या मैसेज किया था? तो आई एम सीइंग यू, it is incorrect. Why? Because of these words never take ing in the mid. Okay? तो इसकी जगह हम listening you, looking you, watching you, these can be used. Looking भी यूज करा जा सकता है, watching भी करा जा सकता है, पर ये जो सेंस ऑर्गन्स की ये चीजें स्मेल है, जैसे सी है, हियर है, टेस्ट है, ये आईएनजी नहीं लेती, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये यूज नहीं होती हैं। अच्छा अब ये यहाँ पर देखो सीइंग सो मैनी, ये आ गया, तो क्या वो ये इनकरेक्ट है? क्या ये वर्ड इनकरेक्ट है? क्यों है करेक्ट? किसी को पता है? किसी स्टूडेंट को ये पता है कि वो अगर सीइंग यहाँ पर यूज किया है
तो ये करेक्ट है, तो क्यों करेक्ट है ये बताइए। इफ इज इट करेक्ट? स्टार्टिंग में यूज हुआ। मम्मी अच्छा, नजर में आ रहा है। हाँ, अगर SEEING सीइंग करेक्ट है ना अगर, तो क्यों करेक्ट है ये ज्योति, डू यू नो? मैम क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, बस यही रीजन हो गया? मैम Yes, ma'am. प्लूरल के साथ आ रहा है। नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये जीरंड का वर्क कर रहा है, GERUND, ये जीरंड होते हैं, ठीक है। जीरंड क्या होते क्या हैं? है? हाँ हाँ, वही बता रही हूँ। जो जैसे कि जीरंड क्या है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। जब सब्जेक्ट का वर्क करता हो, नाउन का वर्क करता हो, तो वो जीरंड कहलाता है। क्लियर डू यू? ये Yes, ma'am. यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। ओके, तो इस तरह के एग्जाम में आते हैं, आपके कंपटीशन में आते हैं इस तरह के सेंटेंसेस में से। तो अभी आपको यहाँ पर अगर पूछा जाता है कि ये वर्ब है, ठीक है तो वर्ब ही, पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है। अब ये किसका वर्क कर रहा है? जीरंड का। क्लियर? तो जब जीरंड का ये वर्क कर रहा है, तो इसलिए ये सब्जेक्ट बन गया है, ठीक है, और इसलिए सीइंग का यूज किया गया है। आया ना समझ में? यस मैम। और नहीं तो ये जो ING लगते हैं ना, स्माइलिंग, टेस्टिंग, हियरिंग, सीइंग, ये सब रॉन्ग है, ये नहीं यूज होते हैं। कंटिन्यूअस नहीं लेता है, कंटिन्यूअस टेंस इन वर्ड्स को नहीं लेता है। ओके, समझ आया? यस मैम। हाँ, और अगर ये प्लस ING यूज होते हैं तो ये जीरंड का वर्क करते हैं। आई हियरिंग, बाय हियरिंग हिम आई कैम हियर। ओके, मैंने उसकी आवाज को सुनकर मैं यहाँ आया, ठीक है। तो इसमें क्या है, बाई लगा के हियरिंग यूज किया है, ठीक है, और इसलिए यहाँ पर हमने हियरिंग का यूज किया। लेकिन वैसे सिंपल सेंटेंसेस के अंदर अगर कोई कहे तो वो रॉन्ग होता है। क्लियर टू यू? हाँ, नेक्स्ट। सीइंग सो मेनी पीपल देयर, वहां पर बहुत सारे लोगों को देखकर रंगा कैम आउट विद अ स्माइल ऑन हिज फेस। रंगा जो है वो आता है और उसके चेहरे पर स्माइल होती है। हैड वी ऑल गोन इनसाइड, द प्लेस वुड हैव टर्न्ड इनटू what people call the black hole of Calcutta. Had we all gone inside, लोग कहते हैं कि हम सब इकट्ठे होकर अंदर चले जाएंगे। The place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. क्या ये प्लेस कैलकटा का ब्लैक होल हो जाएगा? Thank God, it did not. भगवान का आशीर्वाद है कि ऐसा नहीं होगा। Everyone surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago. हर कोई सरप्राइज था कि रंगा बिल्कुल as it is था, जैसा कि वो 6 month पहले था। Okay, when he had first left the village, जब उसने विलेज को छोड़ा था। Okay, an old lady who was near him, एक ओल्ड लेडी जो कि उसके पास थी, ran her hand over his chest, वो दौड़ कर गई, ran her hand over his chest, looked into his eyes, और उसने उसकी आंखों में देखा, and said, और कहा, the Janevara is still there. He hasn't lost his caste. Janevara it means जनेऊ, वो की जो ब्राह्मण धारण करते हैं, ठीक है। तो वो क्या देखने गई थी कि इसने जनेऊ धारण कर रखा है या नहीं। Is still there, अब तक उसके जनेऊ था। इट मीन्स उसने ये माना कि चलो जनेऊ तो ये पहनता है। इट मीन्स जो ट्रेडिशन है
उनको अपना रहा है। He hasn't lost his caste. उसने अपनी कास्ट को नहीं छोड़ा है। What is the caste of him? कौन सी कास्ट में जनेऊ पहनते हैं? मैम शर्मा। ब्राह्मण। हाँ, तो एटलीस्ट उसने जनेऊ पहन रखा था, तो उन्हें ये माना गया कि चलो ये इसने अपनी कास्ट को नहीं भुलाया है। She went away soon after that. रंगा laughed. वो इसके बाद चली गई रेडी, और रंगा हंसने लगा। Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away like a lump of sugar in a child's mouth. Once they realized that Ranga still had the same hands. अब जब उन्होंने देखा कि रंगा अभी भी सेम हैंड साइड मीन्स पहले जैसा ही है, legs, eyes, nose, it means he was equivalent, तो उसमें कहाँ से अंतर आएगा? And the crowd melted away. इस तरह से वो क्राउड जो थी melted away मतलब चली गई। melted का मतलब चले जाना, खत्म हो जाना। ओके, वो क्राउड जो थी वो melted हो गई like a lump of sugar in a child's mouth. किसकी तरह? जैसे कि एक lump of sugar, सुगर अगर जिस तरह से बच्चे के मुंह में जाती है और वो खत्म हो जाती है, क्योंकि वो बहुत लाइक करता है शुगर को खाना, तो दैट्स वाई वो कहता है कि लम्प ऑफ शुगर जिस तरह से बच्चे के मुंह में चली जाती है, उसी तरह से वो पूरी क्राउड जो थी वो वहां से मेल्टेड अवे मतलब चली गई। ओके, आई कंटिन्यूड टू स्टैंड देयर. मैं वहां पर फिर भी खड़ा रहा. आफ्टर एवरीवन हैड गॉन आई आस्क्ड, जब हर कोई चला गया तो मैंने पूछा, हाउ आर यू रंगप्पा, रंगप्पा कैसे हो? एवरीथिंग वेल विद यू, सब कुछ तुम्हारे साथ ठीक है? इट वॉज ओनली दैट रंगा नोटिस्ड मी, और ये बात केवल तब थी जब रंगा ने मुझे नोटिस किया, मेरी तरफ देखा. ही केम नियर मी, वो मेरे पास आया, एंड डिड अ नमस्कारा रिस्पेक्टफुली, उसने रिस्पेक्टफुली नमस्कार किया, सेइंग आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स, मैं एकदम ठीक हूँ विद योर ब्लेसिंग्स, तुम्हारी ब्लेसिंग्स से, ठीक है, आपके ब्लेसिंग से मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर. आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन, मैं आपका अटेंशन ड्रॉ करना चाहूंगा टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर, रंगा के कैरेक्टर के इस पहलू को. किस पहलू को? अब we will see in next paragraph. He knew when it would be to his advantage to talk someone. मैं जानता था कि किसी से भी बात करके कोई ना कोई एडवांटेज जरूर मिलता है. ओके, तो he want to gain advantage and rightly assessed people's worth, और rightly assessed people's worth, और जब तक हम किसी से बात नहीं करते हैं तब तक हमें उसकी क्वालिटी का, उसकी योग्यता का, उसकी योग्यता का यानी क्वालिटी का पता नहीं चलता. वर्थ यानी क्वालिटी. As for his namaskara to me, he did not do it like any present day boy. जब उसने मुझे नमस्कार किया तो आजकल के लड़कों की तरह नहीं किया. With his head up towards the sun, standing stiff like a pole without joints, jerking his body as if it was either a wand or walking stick. यानी आजकल के बच्चे जब नमस्कार करते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, तो वो ना तो उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर बिल्कुल भी कोई किसी तरह का एक्सप्रेशन नहीं होता कि भाई चलो वो झुक रहे हैं एकदम,
कैसे होते हैं? स्टैंडिंग स्टिफ लाइक ए पोल, एक खंबे की तरह खड़े रहते हैं, विदाउट ज्वाइंट्स, बिना ज्वाइंट के, jerking his boy as if it was either a wand or a walking stick, जैसे कि वो एक वॉकिंग स्टिक की तरह, मतलब कोई छड़ की तरह वो खड़े रहते हैं सीधे, और उनके अंदर और किसी तरह का एक्सप्रेशन नहीं होता. नॉर डिड ही merely fold his hands, इवन वो अपने हैंड्स फोल्ड भी नहीं करते. ओके, नमस्कार करते समय एटलीस्ट हैंड्स फोल्ड तो कर ही सकते हैं ना, तो वो भी नहीं करते हैं. ओके, अब आगे. He went low to touch my feet, वो नीचे झुका और उसने मेरे पैरों को छुआ. May you get married soon, I said, blessing him. और मैंने उसे ब्लेसिंग दी. क्या ब्लेसिंग दी? कि May you get married soon, तुम्हारी जल्दी से शादी हो जाए. After exchanging a few pleasantries, I left. और एक दो प्लेजेंट बातें करने के बाद मैं वहां से चला गया. That afternoon, when I was resting, उस आफ्टरनून जब मैं रेस्ट कर रहा था, रंगा came to my house. रंगा मेरे घर में आया with a couple of oranges in his hand. उसके हाथ में ऑरेंजेस थे. A generous, considerate fellow, एक बहुत ही जेनरस मतलब सॉफ्ट हार्टेड, उदार था वो. एंड कंसिडरेट फेलो, कंसिडरेट फेलो का मतलब है कि कंसिडरेबल था वो. इट मीन्स अच्छा व्यक्ति था, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं या जिसके लिए हम कुछ कंसीडर कर सकते हैं, ऐसा व्यक्ति था वो रंगा. ओके, तो it would be a fine thing to have him marry, settle down and be of service to society, I thought. मैंने कहा उसकी शादी करवाना, ठीक है, a fine thing, अच्छा रहेगा. settle down and be of service to society, और ये समाज सेवा भी होगी, सोसाइटी की सर्विस भी होगी. I thought, मैंने सोचा. कौन है आई है? Who is आई है? ये कौन है? ऑथर. अभी तक उसका नेम डिस्क्राइब नहीं किया है, ऑथर ने कहा. ठीक है, आगे. For a while we talked about this and that, और हम कुछ क्षणों तक यहाँ वहाँ की बातें करते रहे. Then I come to the point, और came to the point, और अब मैं पॉइंट पर आया. रंगप्पा, when do you plan to get married? रंगप्पा, तुमने कब शादी करने का प्लान किया है? I'm not going to get married now, he said. उसने कहा मैं अभी शादी करने वाला नहीं हूँ या मैं नहीं कर रहा हूँ. Why not? क्यों नहीं कर रहे हो? I need to find the right girl. मुझे एक जरूरत है एक अच्छी लड़की की. I know an officer who got married only 6 months ago, जिसने की केवल 6 महीने पहले शादी की थी. And he is about 30 and his wife is 25. वो about 30 years old है और उसकी वाइफ 25 years old है. Okay, I am told, मैंने बताया, they will be able to talk lovingly to each other. वे एक दूसरे से अच्छी तरह बोलते हैं. Let's say I married a young girl, और हमें एक यंग गर्ल से, वो कहते हैं कि हमें एक यंग गर्ल से शादी करनी चाहिए. She may take my words spoken in love as words spoken in anger. She may take my words spoken in love, यानी अगर वो छोटी लड़की है तो अगर हम कुछ शब्द प्रेम से बोल रहे हैं as words spoken in anger, लेकिन वह ये सोच लेगी कि ये गुस्से में बोल रहे हैं. Recently, a troupe in Bangalore staged the play शकुंतला. पिछले कुछ समय पहले एक ट्रूप ने, एक टुकड़ी ने या बैंगलोर में एक परफॉर्मेंस दी थी, एक प्ले की, नाटक की.
नाम क्या था? शकुंतला. There is no question of दुष्यंत falling in love with शकुंतला. अब कोई ये क्वेश्चन नहीं है कि दुष्यंत जो है वो शकुंतला से प्रेम करने लगा. ओके, if she were young like the present day brides is there, अगर वो इतनी छोटी होती जैसे कि आज की जो ब्राइड्स होती हैं, इज देयर, क्या ऐसा होता? इट मीन्स किंग्स जो है या बड़े बड़े लोग जो हैं कितनी भी छोटी लड़की से मैरिज कर लिया करते थे. तो लेकिन अभी के टाइम पर ऐसा नहीं होता. What would have happened to कालिदास's play? और अगर ऐसा उस लड़की के साथ वो मैरिज नहीं करते तो उस कालिदास के प्ले का क्या होता? ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, ये संस्कृत में लिखा हुआ एक ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसके अंदर शकुंतला और दुष्यंत की स्टोरी है. तो उसमें कालिदास वो कह रहा है कि अगर ऐसा होता तो कालिदास के प्ले का क्या होता? इफ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी अ गर्ल हु इज मैच्योर. लेकिन अगर किसी को शादी करनी है तो उसे एक मैच्योर लड़की मिलनी चाहिए. ओके, अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर. नहीं तो एक व्यक्ति को हमेशा बैचलर ही रह जाना चाहिए, कमारा ही रह जाना चाहिए. That's why I am not marrying now. इसलिए मैं अब मैरिज नहीं कर रहा. Is there any other reason? कोई और रीजन है क्या? A man should marry a girl he admires. What we have now are arranged marriages. How can one admire a girl with milk stains on one side of her face and fatness of the other, or so young that she doesn't even know how to white her fingers? One a neem fruit, the other a bitter gourd. Exactly, Ranga said, laughing. A man should marry a girl he admires. एक लड़की से एक आदमी ने शादी की. What we have now are arranged marriages. अब अरेंज मैरिज के बारे में बता रहा है वो. अरेंज मैरिज जो मम्मी और पापा की मर्जी से होती है. तो हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्टन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस? मतलब कि अगर केवल एक लड़की को स्टार्टिंग में किसी के चेहरे को देखा एक बार में तो कैसे ये पता चल जाता है कि वो लड़की उसके साथ रह पाएगी अच्छे से या नहीं? And wetness on the other, or so young that she doesn't even know how to white her fingers. और इतनी भी छोटी लड़की के साथ शादी नहीं कर सकते कि वो अपनी फिंगर को व्हाइट कर ले, उंगली काट ले. One a neem fruit, the other a bitter gourd. यानी एक तो नीम और ऊपर से करेला चढ़ा उस पर. नीम पर एक एग्जाम्पल, एक कहावत कही जाती है ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, वही वाली यहाँ पर बोली जा रही है. वन अ नीम फ्रूट, एक तो नीम का फ्रूट, द अदर बिटर गॉड, और उस पर से करेला. ठीक है, एग्जैक्टली, रंगा सेड लाफिंग. बिल्कुल ठीक कहते हो. रंगा ने हंसते हुए कहा. I was distressed that the boy who I thought would make a good husband. I was distressed. मैं बेचैन था कि ये that the boy, ये जो लड़का है, who I thought would make a good husband, ये एक अच्छा हस्बैंड बनेगा, had decided to remain a bachelor. और जिसने कि पहले ही डिसाइड कर रखा है. मैं तो ऐसा सोच रहा था कि मैं ये एक अच्छा हस्बैंड बनेगा, लेकिन had decided to remain a bachelor. लेकिन वह तो हमारा रहना चाहता है. After chatting for a little longer, रंगा left. और थोड़ी बहुत देर बात करने के बाद रंगा चला गया. I made up my mind right then that I would get him married. मैंने पूरा दिमाग इस सेट कर लिया कि अब मैं इसकी मैरिज करा के ही मानूंगा. ओके,
go. Now the time is over, so I want to close the class. Thank you. Have a nice day, all of you. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. Thank you, ma'am. Okay, beta. Okay. Okay.